ऐसे जर्मन हैंगर लगा करके डॉर्मेट्रीज बनाई गई, आईसीयू बेड्स लगाए गए और व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना के मैनेजमेंट में भी हम लोग अव्वल रहे हैं। मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 27 साल लग गए। इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। 25 करोड़ ये वैक्सीन मैत्री के तहत, और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, 2.5 करोड़ रुपए। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मोदी जी ने किया। और लगभग 200 लोग उड़ीसा के भी बच्चे थे जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक 1,300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है। गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3 करोड़ 70 लाख घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो वहीं 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं, तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है, तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं तो लगभग
1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। देश की बात करें तो नोट कीजिएगा कि हमारा जीडीपी 13% बढ़ा है और हम दुनिया में आज जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर पर सोलर पावर एनर्जी के रूप में खड़े हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6.6 लाख करोड़ भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया मंदी में जा रही है, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट वह भी हमारा 88% बढ़ गया है। एक समय में हम औजार और आर्म्स खरीदते थे, अब हम 88% बना रहे हैं और दुनिया के देशों को भी दे रहे हैं। ये ताकत भारत की आई है 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, इसलिए हर दृष्टि से अब कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, धर्मेंद्र जी कैबिनेट में थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई 10,000 करोड़ रुपए स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए लगेंगे और भुवनेश्वर का भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक नई ताकत के साथ खड़ा किया जा रहा है, एक एयरपोर्ट जैसा एक अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा, ये काम चला है।